ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं नया सवेरा और आज नवरात्र का आखिरी दिन है। आज महानवमी है और इस दिन मां सिद्धिदात्री के स्वरूप को पूजा जाता है। तमाम मंदिरों में आज श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा रही है। इसके अलावा आज राम जन्मोत्सव भी है। देश भर में महानवमी और रामनवमी दोनों ही पर्व बड़े ही उल्लास और श्रद्धा के साथ मनाए जा रहे हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आज के दिन भगवान राम का जन्म हुआ था, इसीलिए इसे राम जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं। तो चलिए अयोध्या आपको लिए चलते हैं। रामेंद्र सिंह हमारे संवाददाता वहां पर मौजूद हैं। रामेंद्र, क्या कुछ माहौल है वहां पर? किस तरह से वहां पर भक्त पहुंच रहे हैं? किस तरह का उल्लास है, बताइए हमारे दर्शकों को। चंद्रशेखर, कल रात तक लगभग 1.5 लाख लोगों ने भगवान श्री रामलला के दर्शन किए थे और इतना उत्साह है, उल्लास है। अगर आप दर्शकों को देखें, दर्शक जय श्री राम के नारों के साथ ही एंट्री करते हैं और जैसे गैलरी में एंट्री करते हैं, बनता हुआ दाहिनी तरफ राम मंदिर, जो भव्य राम मंदिर है, उसको देखते हैं तो उनका उल्लास दोगुना हो जाता है। देखिए, भगवान राम की जन्मभूमि, हम कैमरामैन से कहेंगे कि दर्शकों को दिखाएं और क्या भगवान राम जी को, जिस तरह आज बृहस्पतिवार है तो पीछे पीला पर्दा लगाया गया है, पर डे उनके पीछे के वस्त्र भी बदले जाते हैं, तो इतना उल्लास है। देखिए, यहाँ जब कोई आता है तो भगवान राम के सद्गुण को ग्रहण करने आता है। भगवान राम ने किस तरीके से जीवन जिया है, कैसे परिवार को उन्होंने पाला है, क्यों राम राज्य की तुलना की जाती है, क्यों कहा जाता है कि राम राज्य आना चाहिए, वहां सबरी तक पहुंचने की जो प्रतीक्षा है वो खत्म होती है। अंतिम पायदान तक पहुंचने की जो सत्ता का प्रयास होता है वो सफल होता है। आप पूरे आप अगर अयोध्या को देखें, मां सरयू जिस तरह धीरे धीरे बहती हुई चरण वंदना कर रही है, अयोध्या के भगवान राम की चरण वंदना कर रही है, तो पूरी तरीके से सजी हुई है अयोध्या। सड़कों पर काम हो रहा है, पूरे मंदिरों को सजाया गया है। अभी थोड़ी देर बाद हम जहाँ गर्भगृह नया बन रहा है उसके विजुअल भी आपको भेजेंगे, उसको भी सजाया गया है। तो पूरे उत्साह है, उमंग है और लोगों में भगवान श्री राम में दर्शन करने की आस्था है, विश्वास है। बिल्कुल, उत्साह उमंग है, दर्शन करने की आस्था है, विश्वास है, क्योंकि आप राम की जन्मभूमि पर मौजूद है, आप अयोध्या में मौजूद है, तो ये नज़ारा अपने आप में और ज़्यादा खास हो जाता है। हमारे साथ रमेश रैना जी भी जुड़े हुए हैं, जो कि कटरा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रमेश जी, वहाँ पर किस तरह का उल्लास है, किस तरह की उमंग है, कैसी धूम देखने को मिल रही है? शैला, जैसे कि आज आपको पता है कि आज ये नवरात्र, आज इसका आखिरी दिन है, रामनवमी है और नवरात्र के आज यहाँ पर काफी क्या श्रद्धालु आए हुए हैं। जो मैंने सुबह से देखा, यहाँ पर बहुत से लोग यहाँ पर आए, श्रद्धालु आए दर्शन करने के लिए। और यहाँ बताओ कि नवरात्रों में तकरीबन 3-3.25 लाख लोगों ने दर्शन किए, श्रद्धालुओं ने दर्शन किए और देश के विभिन्न हिस्सों से यहाँ पर आए थे। इवन कुछ विदेश से भी कुछ यहाँ पर श्रद्धालु आए थे यहाँ पर दर्शन करने के लिए। आज पूरा जोश खरोश है कि श्रद्धालु में कि वो यहाँ पर अपने माता के दर्शन करें। बिल्कुल रमेश, अभी हम आपके पास वापस आएंगे तो हम आशा करते हैं कि आप वहाँ के दृश्य कुछ हमारे दर्शकों को दिखाएंगे। फिलहाल हम रामेंद्र के पास चलते हैं। रामेंद्र, आज नवरात्रि का अंतिम दिन भी है और उसका कितना वहाँ पर आप उल्लास देख रहे हैं, और साथ ही साथ ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि क्योंकि वहां पर राम मंदिर का निर्माण हो रहा है तो भक्तों में किस तरह की इसको लेकर के प्रतिक्रिया? बताऊं तो लोग खुश हैं, भाव विभोर हो जाते हैं, यहाँ आते हैं, दंडवत करते हैं भगवान श्री राम के और उनको लगता है कि उनको सब कुछ मिल गया है, मतलब कल्पना से परे उत्साह है। और यहाँ माँ भगवान श्री राम जी की जो माँ काली जी की प्रतिमा है, देव काली कहा जाता है, तो माँ के रूप में स्थापित है। माँ सीता जी भी उन्हीं की पूजा करती थी। उस मंदिर में भी जबरदस्त भीड़ है, क्योंकि आज सब माता रानी को अपने प्रसाद अर्पित करना चाहते हैं, प्रणाम करना चाहते हैं, उनसे निवेदन करना चाहते हैं कि कोई दुख दूर हो, समस्याएं समाप्त हो, तो वहाँ भी जबरदस्त भीड़ है। लेकिन भगवान रामलला का जो मंदिर है, आप हम मंदिर के अंदर खड़े हैं, आप पीछे प्रतिमा देख पा रहे हैं जिसकी पूजा हो रही भगवान रामलला की। लेकिन जब आप गली से आइए, इतनी भीड़ है, इतना उत्साह है और प्रशासन का कहना है कि आज 2 लाख से ज्यादा लोग दर्शन कर सकते हैं। सुरक्षा के व्यापक बंदोबस्त है, लोगों को सुविधाएं मिले, किसी को सुविधा न हो, ये पूरी व्यवस्था है। लेकिन उत्साह जबरदस्त है। हम कुछ लोगों से बात कर लेंगे। क्या
क्या लगता है, क्या उत्साह है भगवान राम के दर्शन? अरे 18 दिन जेल में बंद रहा हूँ, उसका आज प्रतिफल देख रहा हूँ। कितना दिव्य भव्य एवं संसार को आश्चर्यचकित करने वाला मंदिर, पूरे विश्व में पहला मंदिर होगा ये। हमारे प्रभु के दर्शन बड़े आनंद के साथ आज हो रहे हैं, उनका क्या प्राकट्य लगता उत्सव है है। सर ये लग रहा है बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खूबसूरत। आगे चल के बहुत भीड़ हो गई और यहाँ अच्छा बनना चाहिए और इससे जनता को उत्साहित होगा और आगे। बिल्कुल बिल्कुल चंद्रशेखर, देख रहे हैं लोग उत्साहित हैं, उमंग में है, और जब भगवान राम के सामने आते हैं ना तो लगता है कि उनके सारे कष्ट दूर हो गए हैं, जी। खुश है, प्रसन्न है। मंदिर बनता हुआ देख रहे हैं, जब दाहिने तरफ आते हैं तो उनको मंदिर दिखता है जो बड़ा गर्भगृह बन रहा है, तो उनको लगता है कि शायद भगवान राम की समस्या भी दूर हो गई है और उनकी भी समस्याएं दूर हो रही हैं। बिल्कुल, और भगवान राम एक ऐसी शख्सियत जिसका लोग अनुसरण करते हैं, जो एक आदर्श है और उनकी तरह बनना चाहते हैं, उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतारना चाहते हैं, और उनका जन्मोत्सव तो जाहिर सी बात है अयोध्या में तो धूम देखने को मिलेगी ही। बिल्कुल सहला, आप जान लीजिए कि राम जीवन का आधार है, राम भारत के आधार है। अगर राम को किनारे कर दीजिए तो भारत के पास कुछ नहीं बचता है। इसीलिए कल्पना में यहाँ जो आते हैं, आप देखिए चरण वंदना कर रहे हैं, इन लोगों को लगता है कि राम के जो सद्गुण है लेकर जाए यहाँ से, राम ने जो परंपराएं स्थापित की है उसको लेकर जाए। राम ने जिस तरह एक भाई के साथ का व्यवहार किया, माँ के साथ का व्यवहार रहा, पिता के साथ पिता की आज्ञा मान के किस तरह वनगमन चले गए, तो वो सीखने की जरूरत है। कि उन्होंने कहा कि लक्ष्मण जी ने कहा कि हम अछोड़ी सेना का विरोध करेंगे, आप राज की सत्ता ग्रहण करिए, तो उन्होंने कहा किससे लड़ूंगा, माँ कैकेयी से लड़ूंगा, पिता दशरथ जी से लड़ूंगा, या भारत से लड़ूंगा, किससे लड़ूंगा? ये सत्ताएं आती जाती रहेंगी। हम दूसरी चीजों को स्थापित करने के लिए आए हैं जो आगे तक समाज स्वीकार करेगा, तो उन्होंने उन चीजों को स्थापित किया जो आज स्वीकार कर रहे हैं। कोई चमत्कार नहीं राम के जीवन में, लेकिन राम को स्वीकार करने के लिए पूरा देश उमड़ता है। अभी कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि भगवान सबके हैं, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, क्योंकि भगवान राम सबके हैं। जो भारत में है वो सबके देवता है, तो वो मान के यहाँ आते हैं। यहाँ दूसरे धर्मों के भी लोग आते हैं, ऐसा नहीं केवल हिंदू आता है, तमाम धर्मों के लोग प्रणाम करने आते हैं भगवान राम को और उनमें आस्था और विश्वास प्रकट करते हैं। सैलाब, ठीक है, रमेश रैना के पास एक बार हम चलेंगे। वो कटरा में, वहाँ पर वैष्णो देवी में वो मौजूद हैं। रमेश, एक तो आप हमारे दर्शकों को कुछ वहाँ के अगर दृश्य हो सकता है तो वो दिखाइए, और साथ ही साथ ये बताइए कि वहाँ पर, क्योंकि आज नवरात्रि का अंतिम दिन है, वहाँ पर क्या कुछ कार्यक्रम वहाँ पर हो रहे हैं और कितनी दूर दूर से वहाँ पर भक्तगण पहुँच रहे हैं? जी चंद्रशेखर जी, जैसे पता है कि आपको कि यहाँ पर श्रद्धालु देश के विभिन्न हिस्सों से यहाँ पर आए हुए हैं, और इवन के कुछ विदेश से भी कुछ यहाँ पर श्रद्धालु आए हुए हैं, और काफी यहाँ पर आज कभी जमावड़ा बना हुआ उनका श्रद्धालुओं का। क्या ठीक है, शुक्रिया रमेश जी, बहुत बहुत हम समझ सकते हैं, क्योंकि आप जहाँ पर मौजूद हैं कुछ वहाँ पर इशू है। फिलहाल अपने दोनों रिपोर्टर्स का धन्यवाद करना चाहेंगे और अगली खबर की तरफ आगे बढ़ते हैं। मध्य